पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं उनके हवाले से बात की थी। साथ ही साथ जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनके हवाले से हम आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज संडे है और कल पहला वर्किंग डे होगा, तो जो केसेस हैं उस हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। उससे पहले जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के हवाले से, तो पिछली वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो तो हमने उसमें एक बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। तो हमने बात की थी कि जब शोएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई, वो मुलाकात तकरीबन 2 हफ्तों के बाद हुई थी। जब वो मुलाकात हुई फैसल चौधरी और शोएब शाहीन साहब की, तो मैंने आपको बताया था और कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर की थी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बार बार फैसल चौधरी साहब शोएब शाहीन साहब को रोक रहे थे। अब जब वो रोक रहे थे तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं वो वाक़ईतन, जो लोग कहते रहते हैं ना कि इख्तिलाफ़ात हैं, वो वाकई में हैं। अब उसके बाद ये खबर आई कि जो फैसल चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो उसकी लीगल टीम है उससे निकाल दिया गया है। यानी कि वो कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा तो थे नहीं, सियासी तौर पर उनका कोई असर रसूख तो था नहीं, लेकिन जो लीगल टीम का वो हिस्सा थे, वो उससे उनको निकाल दिया गया। फैसल चौधरी साहब ने वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि हम कल के रोज़, यानी कि उन्होंने कहा था कि जुम्मे और हफ्ते के रोज़ हम लोग एक पटिशन दायर करेंगे जिसमें इमरान खान साहब की सहूलतों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। अब फैसल चौधरी साहब ने वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, लेकिन जब शोएब शाहीन साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा चूँकि फैसल चौधरी साहब अब हमारी लीगल टीम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो जो दरख्वास्त है वो हमारी टीम की तरफ से नहीं है, वो बल्कि फैसल चौधरी ने अपने ज़ात के तौर पर दी है। यानी कि यहाँ पर एक और चीज़ ये वाज़ेह हो जाती है कि जो फैसल चौधरी साहब से कहा यह जा रहा है, जो बाज़गश्त है इस वक्त के, जो जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो धरना है उसके हवाले से, जो अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक पहुँचे या मुबैना तौर पर नहीं पहुँचे उस हवाले से, और बाकी ये जो आइनी तरमीम है इस हवाले से जो रहनुमा बिके हैं अभी, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जो 11 लोगों के नाम तो हमारे सामने हैं, और उनमें से 2 लोग सेनेटर ऐसे थे जिनने वोट नहीं भी दिया, उनको फिर भी शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया। उनको गद्दार वतन का जो सर्टिफिकेट है वो अपने पेजेस पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। लेकिन वाज़े तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं उनने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा, जो उनकी पार्टी में पोजीशन है उससे उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देखना यह है कि जो आने वाले दिन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि देखें कल से मंडे हैं, नए चीफ जस्टिस जो हैं यहिया अफरीदी साहब, उन्होंने ओहदे का हल्फ ले लिया है, और अब जो केसेस हैं उनकी समाअत उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस भी उन्होंने बुला लिया है, कल फुल कोर्ट रेफरेंस भी होगा। साथ ही साथ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनकी जो आउटपुट रिपोर्ट है या कारकर्दगी जायज़ा रिपोर्ट है वो भी उन्होंने तलब कर ली है, तो फुल कोर्ट रेफरेंस भी होने जा रहा है। साथ ही साथ बाकी तमाम तर जो केसेस हैं उनके हवाले से जो पेशरफ्त है वो अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि देखें जब यहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनने हल्फ लिया तो उसके बाद उनने 2 ऐसे काम किए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी। 2 काम क्या किए? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को काजी फायज़ साहब अपनी कमेटी में ले आए थे, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने। अब उनने आते साथ ही क्या किया, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को निकाला और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वो वापस ले आए। पहला काम तो ये उनकी तरफ से ठीक किया गया। उसके साथ साथ जो जस्टिस जो यहिया अफरीदी साहब हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने जो जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपडेट करवा दी है, जिसके तहत जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं चीफ जस्टिस के बाद, और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो ये जो 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जुडिशरी के अंदर, वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दूर कर दिए हैं। अब देखें ये 2 मेन चीज़ें तो हो गई, काजी फायज़ साहब के जो 2 जो आप कह सकते हैं डिसीजन थे वो रिवर्स हो गए। तो अब उम्मीद ये की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद कर रही है, बाकी तमाम तर जो वेल विशर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इस हिसाब से या इस हवाले से तैयार है? इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कितनी ज़्यादा संजीदा है, कितनी ज़्यादा वो इस चीज़ को सीरियस ले रही है कि इमरान खान साहब रिहा हों और बाहर आएँ? क्योंकि हमने सुना कि फैसल वावडा साहब या बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, वो ये दावा करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा रहनुमा वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंदर ही रहें और उनकी जो मशहूरी है या जो उनकी शोहरत है उससे वो फ़ायदा उठाते रहें और वो मेन स्ट्रीम मीडिया या जो सोशल मीडिया है उसकी जीनत बने रहें। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर ये जो कल से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अदालतों के हवाले से, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
तो देखना यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे लेती है इमरान साहब के केसेस के हवाले से, क्योंकि उनको बाहर लाना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हाँ, तोशाखाना 2 केस में अगर बुशरा बीबी साहब की रिहाई हो सकती है साहिबा की, तो उसमें इमरान खान साहब की फिर रिहाई के या उनके भी ज़मानत के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आने वाले दिन डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब के हवाले से कि वीडियोस की रीच बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत सी वीडियोस शो नहीं हो रही। तो आपने इसका एक सिंपल सा हल है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आपने बेल आइकन को दबा देना है ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।